ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों, आज कहीं बैठा हुआ था तो जिक्र चलते चलते बात चली कि भाई ये 9 लाख के हार की बात है। अपने एक दिन जिक्र तो किया शॉर्ट वीडियो के द्वारा कि 9 लाख का हार करोड़ से भी ज़्यादा कीमती कैसे है। एक वीडियो आपने भी सुनी होगी कि 9 लाख के हार की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा क्यों है। और वो सॉन्ग भी आपने सुना होगा, कौन सा, मेरा 9 लखा मंगवा दे हो ननदी के बीरा तन्ने न्यू ढूंगे पर राखूं हो ननदी के बीरा। ये हमारे हरियाणा में बहुत कहा जाता है और हरियाणा वासियों को इस बात का बड़ा ज्ञान है, फकर है और वो इस बात के रहस्य को जानते हैं। इस 9 लाख के, तो 9 लाख की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 2 करोड़ से भी ज़्यादा, 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। अनमोल है ये 9 लाख का हार अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस 9 लाख के हार की कीमत जिसे ना समझ में आई हो वो आज समझ लो। तो भाइया का उलाना तार दूं भाई जी, आज श्याम ने मेरे तक उलाना दिया था, तो आज सुन लो इस वीडियो के द्वारा उस 9 लाख का रहस्य। परमपिता परमात्मा आते हैं, विदेशियत का लबादा उड़ के आ जाते हैं कि भाई मैं स्वदेशी नहीं, मैं विदेशी हूँ। अंदर से यानी कि भगवान जो है जगत पिता, अब जगत में तो सारा संसार आ गया। सारे संसार में 9 धर्म हैं, 9 धर्मों की अब अपनी मान्यताएं हैं। एक धर्म तो साकार प्रेमी है और बाकी 8 धर्म निराकार प्रेमी हैं। तो पूरे जगत का पिता है तो पहले उन 8 धर्मावलों ने राजी करेगा, भाई तुम बाप मान लो, ये मानो चाहे ना मानो, क्योंकि उन एक ने तो पता है कि हमारा बाप कैसा बहरूपिया है, कितने लबादे और कितने चोले बदल लेता है। तो वो तो सारी बातें न जाने, क्योंकि जन्म जन्मांतर बाप के साथ रहे। पर अब समय आ गया भाई, सारी बात कब तक गुप्त रहेंगे, अब तो सारी बात ओपन करनी पड़ेंगी। रहस्य खुलते जा रहे हैं, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दा रहने दो, पर्दा वो उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। तो साथियों, वो जब आके सृष्टि को दोबारा पुरानी से नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऊपर से आए थे, पवित्र आए थे, जन्म जन्मांतर देह का संग करते करते नीचे गिर गए। कबाड़ा तो करेंगे, राजा तो आत्माएं थी, अपना जीवन कबाड़ बना लिया कबाड़ बना लिया तो भगवान का आकर के, क्योंकि राजा बच्चे हैं उसके, जब नरकवासी हो जाते हैं तो आकर फिर से मार लेता है। और मैं तो यूँ कहूँ कि जन्म जन्मांतर किसी इधर डरे ना, और अब महाभारत होनी है, अटम बम पाटने हैं, तो इसने पाटने तो पहले आगे फिर से मार लिए। मेरे बच्चे, अगर शरीर इनका ख़त्म हो जाएगा तो बीज कहाँ से बचेगा। इस दुनिया के ख़त्म होने से पहले बीज बचाना भी तो जरूरी है। बीज नहीं बचेगा तो नई दुनिया की तरह रहेगी। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा थोड़ा होना, क्योंकि सृष्टि अनादि है, इसका अंत नहीं होता है। पुरानी से फिर नहीं बनाते हैं। तो इसी प्रकार तो शंकर को याद में बैठे दिखाते हैं कि अपने योग, ज्ञान और योग का अखूट भंडार है शंकर जी। तो अपने ज्ञान से पहले सबको ललायित करता है, अपनी तरफ आ जाओ डमरू बजा के, फिर अपने योग से सबको पवित्र बनाता है संग के रंग से। तो आकर के जो विदेशी हैं वो सारे खुश। भगवान ने भी कहा कि विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो उन्होंने कर दिया भाई प्रत्यक्ष। क्या, महात्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु, और सब खुश हैं। करोड़ों इकट्ठे हो गए और उन्हें लटारी बनाकर न दुनिया में चकाचौंध फैला दी कि देखो भाई, महात्मा ज्योति और मेरा बाप ज्योति बिंदु आ गया, वो आ गया, वो और सिर पे एक टोपी इधर रखें, एक लाला उधर रखें, वो आ गया। सब आत्माओं का बाप, आत्माओं का बाप अलग और शरीर के बाप अलग। ये नहीं मानते कि पुरुष और प्रकृति के मेल से ही मनुष्य तैयार होता है। चलो उनकी मर्जी ना मानने दो, पर 9 लाख का रहस्य समझो। तो जो ओरिजिनल रघुपति, राजाओं का राजा जो रघु है, रघुमान राजाओं का राजा, सूर्यवंशी राम, उसके जो बच्चे हैं, रुद्र कहते हैं उसको। तो रुद्र के जो बच्चे हैं वो भयंकर हैं। दिखाए तो बंदरों के रूप में जाते हैं, सांप के रूप में जाते हैं, लेकिन भगवान उनको
मंदिर लायक बना देते हैं। तो जब आते हैं तो धीरे धीरे उसमें से ज्ञान लेते लेते उसको समझते समझते पहले 8 समझते, फिर 108 समझते, फिर 16,108 उसके स्वरूप को जानते जानते 2.25 लाख बच्चे उसके प्रैक्टिकल स्वरूप को समझ जाते हैं। और भगवान जब आते हैं तो 2 वंश की स्थापना करते हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो जो सूर्यवंशी हैं उनको चंद्रवंशियों का सहारा चाहिए और चंद्रवंशियों को सूर्यवंश का सहारा चाहिए, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की दोनों की शादी होगी तभी तो। सूर्यवंश में लड़के होते हैं और चंद्रवंश में लड़कियां होती हैं। तो दोनों का मेल मिलाप हो। अंधे और लंगड़े की कहानी लगा लो, वो पवित्रता के लंगड़े हैं, वो ज्ञान के अंधे हैं, तो दोनों इकट्ठे हो जावे तो संयोगवश तब सृष्टि चले। तो 2.25 लाख सूर्यवंशी रुद्रमाला के मण के और 2.25 लाख उधर चंद्रवंशी, जिसको कहा ना इशारा दिया था कि रानी मधुमक्खी आवेगी तो पीछे पीछे पूरा झाड़ आ जाएगा। तो उधर से वो आए, उधर से वो आवे, जैसे रिश्ते वाले आ जाया कर, पहला छोरी देख के आओगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो प्रक्रिया होती है अपने घरों में। तो उसके बाद 2.25 लाख प्लस 2.25 लाख 4.5 लाख हो गए। तो इस 4.5 लाख तो शरीर के साथ इस दुनिया के सामने दिखाई देंगे। 4.5 लाख वो और 4.5 लाख फिर ये वाइब्रेशन से बच्चे पैदा करके दिखाएंगे। 4.5 लाख उनके बच्चे पैदा हो गए। तो कितने हो गए टोटल? 9 लाख। तो जो ये बच्चे हैं, ये जो शिवलिंग है, जो इसका शुद्ध रूप विष्णु है, पति और पत्नी के कंबाइंड रूप को विष्णु कहते हैं, जिसमें विषय विकार ना हो। तो उस विष्णु में यानी कि लक्ष्मी नारायण दोनों खड़े हों, तो उस विष्णु के गले का हार है ये हार। समझा जिस बात को? भगवान विष्णु जिसको आप कहते हो, जो आपने फोटो देखे भक्ति मार्ग में विष्णु के लगे हुए, तो ये उस फोटो में जो हार लटका हुआ ना गले में, ये भगवान विष्णु के गले का 9 लाख का हार है। इसलिए कहा जाता है उस 9 लाख में नंबर आ जाए हमारा तो भी सौभाग्यशाली हैं। हजारों गधेड़ों में रहने से अच्छा तो शेरों की लाइन में लास्ट नंबर भी होना तो भी अच्छा है। तो भाइयों समझ में आ गया 9 लाख की कहानी। मेरा 9 लखा मंगवा दे रो हो नदी के बीरा, तन्ने न्यू ढूंगे पैर राखू हो नदी के बीरा। भाइयों के बड़े कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में कि भाई बड़ा मस्त। अरे मस्ती नहीं, मारे नहीं छावेगी तो और किसका छावेगी भाई? कि छोटी चीज है। इतने बड़े बाप के विश्व का पिता, बच्चे तो उसके सब हैं, लेकिन एक तो पहला हो, एक दूसरा, एक तीसरा, एक 750 करोड़वा, और हम उसके जितने नजदीक हैं उतना बढ़िया ना। तो कितने कितने नजदीक नंबर आ रहा होगा, त्यागी होगी बात कोई ना कोई ज्ञान की इसी। ऐसा कुछ न कुछ प्रारब्ध होगा पिछले जन्मों का जो त्यागा और ज्ञान बुद्धि में कूट कर भर दिया। गीता का राजयोग समझा दिया उसने कि इस गीता का राजयोग क्यों, क्या वो राजयोग? दुनिया राजयोगी लिखे आंडा है, राजयोगी लिखे तो राजयोगी हो जाएंगे। और वो देवता ही ड्रेस है, वहाँ उड़न लत्ते होंगे स्वर्ग में, कपड़े हैं स्वर्ग में, जो अड़पहरे आंडा देवता बन गए। एंजल फलानी, एंजल दकड़ी कपड़े पहरे तो एंजल बन जाएंगे। अरे वो तो बात ही कुछ और थी, बात तो कुछ और है। बात हो उसको समझना, वाह रे मेरे बाबा, उसको समझना और ज्ञान को फिर धारण करना और उसके अनुसार चलना। तलवार की ढाल पे चलना है, लेकिन फिर भी खुश हैं। सच तो नाच रहे हैं भाई, जी सा रहे, आनंद हो रहे हैं जिंदगी के, और क्या करें। अरे जिसके विषयों के, आपका पिताजी करोड़पति है तो आप क्या हुए? करोड़पति हुए कि नहीं हुए? मेरा बाप पूरे विषयों का मालिक है, सब ने बता दियो ताकि मैं उसका बच्चा हूँ। आप हो शिव के बच्चे और मैं हूँ जो 5000 साल के सदा कायम है इस दुनिया में, मैं उसका बच्चा हूँ। तो भाई हंसते रहो, हंसाते रहो और प्रभु के गुण गाते रहो। हर हर